हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या क्या एनुअल कंप्लायंसेस करना जरूरी है। तो चलिए इस स्लाइड की मदद से हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या एनुअल कंप्लायंस करना जरूरी है, और अगर हम लोग उस कंप्लायंसेस को करते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा जो पेनल्टी और फाइन होता है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम लोग कंपनी बनाएंगे तो कंपनी बनाने के 6 महीना के अंदर हम लोग को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का जो फॉर्म होता है वो फाइल करना पड़ेगा, और कंपनी बनाने के 30 दिन के अंदर हम लोग को ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है, और फिर अपना एक एनुअल रिटर्न आता है जिसमें कि एओसी 4 और एनजीटी 7 जाता है। फिर डायरेक्टर का केवाईसी करना पड़ेगा, फिर एजीएम होल्ड करना पड़ेगा एवरी ईयर, जिसका कि ड्यू डेट 30 सितंबर होता है इन जनरल, और डायरेक्टर का रिपोर्ट, ये सब सारा जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 180 दिन के अंदर फाइल करना है, जिसका कि फॉर्म आता है 20 है। उस फॉर्म में क्या जाता है, उस फॉर्म में जाता है कि अपना जो ऑफिस खुले हुए हैं उसका एक फोटो चाहिए डायरेक्टर के साथ, और ये डिटेल सारा फिल करके एड्रेस वगैरह डाल करके ये आपको फाइल करना होता है। इसी इसका ये प्रूफ है कि आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया हुआ है 6 महीने के अंदर अंदर, ये मैंडेटरी है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। जैसे ही आप अपना कंपनी बनाते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, जिसके लिए 81 फॉर्म फाइल होगा। और 81 फॉर्म फाइल करने से पहले आपको ऑडिटर से उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। ऑडिटर से कंसेंट लेने के बाद उसको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट करने के बाद 81 जैसे वो फाइल करना पड़ेगा, तभी आप उसको कंपनी में अपॉइंट कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो हम लोग करते हैं एओसी 4 और एमजीटी 7, तो उसमें क्या क्या जाता है। एओसी 4 में आपका बैलेंस शीट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा, डायरेक्टर का रिपोर्ट जाएगा, और अगर पब्लिक कंपनी है तो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगा, जिसमें कि हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिपोर्ट जाता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट जाएगा ऑडिटर का, और शेयर होल्डर का डिटेल जाएगा, और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर का डिटेल जाएगा, और एजीएम जो होल्ड की है 30 सितंबर को उसका भी डिटेल जाएगा। तो ये सब सारा चीज में जाएगा जब आप एओसी 4 फाइल करते हैं। तो एमजीटी 7 जो फॉर्म है इसमें आपका डिटेल जाता है कि अपना एजीएम रिपोर्ट और जो शेयर होल्डर का लिस्ट है वो जाएगा, इसमें ये जाएगा, और अपना ये दो चीज में जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों केवाईसी करना। अगर डायरेक्टर के केवाईसी अगर हम लोग 30 सितंबर तक नहीं करते हैं तो फिर उसमें हम लोगों को फाइन भरना पड़ेगा 5,000 रुपए का, मतलब पर डायरेक्टर। तो ये जरूरी है फाइलिंग करना, और ये फॉर्म बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ डायरेक्टर का आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और उसका एड्रेस प्रूफ जाता है, उसमें अपलोड होता है, और वो सर्टिफाई होगा और फिर वो अपलोड हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है करना इसको। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है एनुअल जनरल मीटिंग को 1 साल में एक बार आपको होल्ड करना। और बाकी जो कंप्लायंसेस है जैसे कि आरओसी फाइलिंग हो गया, जनरल मीटिंग हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, डायरेक्टर रिपोर्ट हो गया, इनकम टैक्स कंप्लायंस हो गया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत लोग मिस करते हैं वो ये है कि जैसे आपका कंपनी बना तो कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि 30 दिन के अंदर अंदर एक बोर्ड मीटिंग करना है, क्योंकि जब डायरेक्टर को आप अपॉइंट करेंगे तो उसमें बोर्ड मीटिंग का होना जरूरी है, तभी तो आप डायरेक्टर को अपॉइंट कर पाएंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन बनाएंगे, और अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है उसके लिए भी चाहिए, जीएसटी लेना है उसके लिए चाहिए। तो बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब 1 महीने के अंदर में तो हो ही जाना चाहिए एक तो, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और देखिए कुछ कुछ अदर इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस है, जैसे कि अपना अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट के बाद अपना रेसिग्नेशन हो गया डायरेक्टर का या फिर ऑडिटर का, तो ये सब फाइलिंग करना जरूरी है। मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे उसके लिए जाएगा फॉर्म। अगर अल्टरेशन करना है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो फिर उसके लिए फॉर्म फाइल होगा। और फिर अगर कंपनी का ऑडिटर वगैरह चेंज कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर कर रहे हैं तो फिर इसमें भी आपका कंप्लायंसेस के लिए जाएगा फॉर्म। अगर कंपनी का नाम में चेंजेस करना है तो इसमें भी जाएगा, और फिर अगर ऑथराइज कैपिटल में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म जाएगा। तो ये सारा इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस है जो कि करना आपको जरूरी है। अगर ये सब में से कोई भी एक भी इवेंट आपकी कंपनी में हो रहा है तो फिर आपको करना ये जरूरी है, मैंडेटरी कंप्लायंसेस हो जाएगा आपके लिए, अदरवाइज बहुत सारा हैवी पेनल्टीज में लगता है। और ये सब कंप्लायंसेस को देखने के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप बस अपना बिजनेस पे फोकस करें और बाकी का जो भी कंप्लायंसेस होगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो आपका बस ये काम है कि आपको एक मतलब एक एग्रीमेंट हम लोग के साथ करना है, और आपको एक डेडिकेटेड
स्टाफ दिया जाएगा आपको, जिसमें कि आपका सारा चीज आपको वो बताएगा, आपका क्या कंप्लायंसेस है, क्या डॉक्यूमेंट ड्यू है, सारा चीज वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो एकदम पर्सनल टाइप का एकदम ट्रीटमेंट मिलेगा इसमें, अगर आप यहाँ से स्टाफ, हम लोग का एक डेडिकेटेड स्टाफ अगर हायर करते हैं तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कुछ भी होता है तो वहां पे बोर्ड रेगुलेशन बनता है, बहुत सारा फाइलिंग होता है, और प्लस में उसका अकाउंटिंग के लिए, तो हम लोग अकाउंटिंग के लिए क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है हम लोगों के पास, जैसे टैली हो गया, जोहो हो गया, क्विक बुक्स हो गया, तो ये सब में हम लोग आपका अकाउंटिंग करेंगे, जो कि आप कहीं से भी देख सकते हैं। आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी इनवॉइसिंग होगा, सब कुछ आपको यहाँ से होगा। बस आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है, आपके लिए डेडिकेटेड स्टाफ रहेगा जो कि आपका सारा कुछ अकाउंटिंग प्रॉपर सारा रिपोर्ट और सब कुछ आपको क्लाउड पे हम देंगे, जो कि आप अपना आईडी पासवर्ड अपना एक्सेस कर सकते हैं, वहां से सारा डॉक्यूमेंट कुछ भी चाहिए तो रियल टाइम में सारा काम होगा। तो ये हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं अकाउंटिंग करने में, या फिर आपका कंप्लायंसेस करने में। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या क्या हम लोग को फाइलिंग करना जरूरी होता है, क्या क्या फॉर्म जाता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो फॉर्म जाएगा वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हो गया, एनुअल रिटर्न्स हो गया, फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चेंज इन डायरेक्टर और शेयर होल्डर हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर चेंजेस करना है तो वो हो गया, डीन में कुछ अगर चेंजेस करना है, डायरेक्टर का डिटेल्स में कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि जानते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को इंटीमेट करना है अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं इन द डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर, लाइक सरनेम चेंज हो गया शादी के बाद, या फिर ईमेल चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, तो सारा चीज यहाँ पे आपको 30 दिन के अंदर बताना पड़ता है। तो ये सब आपको सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हम लोग एक छोटा कंपनी बना सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन का, स्मॉल कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन मतलब कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको उसमें क्या क्या रहेगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, और प्रोप्राइटरशिप फर्म के अलावा आपका पार्टनरशिप फर्म हो गया, या फिर आपका एचयूएफ हो गया। ये सब को रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से अपना बिजनेस सब कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है, तो जैसे 15 से 17 हजार लगता है इन जनरल। बट अगर आप पार्टनरशिप फर्म से करते हैं बिजनेस, या फिर एचयूएफ से करते हैं, या फिर अपना प्रोप्राइटर से भी करते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही कम कॉस्ट होता है, मिनिमम कॉस्ट होता है। तो ये आप इसका बेनिफिट है कि कंपनी नहीं रजिस्ट्रेशन करवाने का। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या जरूरी चीज होता है जो कि हम लोग को समझना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हम लोग को इसमें 7 से 8 चीज देखना जरूरी है। पहला क्या, पहले बिजनेस स्ट्रक्चर क्या उसको समझना है, फिर नेम का अप्रूवल लेना है, नेम का अप्रूवल लेने के बाद डीन अप्लाई करना है, डीन नंबर लेना है, फिर कंपनी को मतलब बनाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए अलग अलग स्पाइस फॉर्म आता है, उसको फाइल करना है। उसके बाद जैसे फाइलिंग होगा, अप्रूवल होगा, तो फिर पैन और टैन मिल जाएगा। और जो भी हम लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ट्रेड लाइसेंस हो गया, या फिर अपना लेबर लाइसेंस हो गया, या फिर कोई अदर लाइसेंस होता है, जीएसटी हो गया, तो ये सब लेने में आपको हेल्प कर सकते हैं। लेबर लॉ का कोई कंप्लायंसेस है, मिनिमम वेजेस से रिलेटेड कंप्लायंसेस, पीएफ, ईएसआईसी, तो वो सब हम आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई अगर टैक्स कंप्लायंसेस है तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह है तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो उसमें भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपना फोकस रखना है बिजनेस रन करने पे, बाकी का जो भी कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंसेस है हम लोग एकदम मिनिमम कॉस्ट में उसको कर सकते हैं। तो हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आप नीचे दिए हुए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम लोग से जुड़ सकते हैं। हम आपको कंपनी बनाने से लेके इनकॉर्पोरेशन से लेकर के बाकी जो भी कंप्लायंस होगा वो कर सकते हैं, सारा अकाउंटिंग वर्क आपको ऑटोमेट कर सकते हैं एकदम मिनिमम कॉस्ट में। तो ये आपको जीएसटी का कोई कंप्लायंस होगा तो वो सब सारा आपका काम यहाँ से हो जाएगा। एकदम वर्चुअल बेसिस पे आपको सब कुछ रियल टाइम एक्सेस मिलेगा, डेटा सिक्योरिटी के साथ साथ सब कुछ मिलेगा, सब एग्रीमेंट में हम लोग का लिखा हुआ रहेगा विथ मिनिमम फीस। तो आपको एक डेडिकेटेड स्टाफ भी दिया जाएगा जो कि आपका बिलिंग से लेकर के, अकाउंटिंग से लेकर के अदर सारा कंप्लायंसेस वो करेगा। तो आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। हम लोग से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आप मेरे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे या ईमेल पे ईमेल भी कर सकते हैं, नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।